हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अंजय व्यूज़ पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेखपाल भर्ती विशेष 2021। जो 2021 और 22 में जो भर्तियां होने वाली हैं लेखपाल की, उन्हीं में ग्रामीण परिवेश तथा कृषि समाज एक विशेष टॉपिक है जिसका वेटेज काफ़ी रहता है। तो इस वीडियो में हमने उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सम्मिलित किया है जो पिछले लेखपाल भर्तियों में बार बार रिपीट हुए और देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना होने पाए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने कई पार्ट बनाए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उनको देख लीजिएगा। उसका मैं लिंक आपको आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, केला की फसल के लिए उत्तम तापमान क्या है? तो दोस्तों केले की फसल के लिए जो उत्तम तापमान है, बेस्ट टेम्परेचर होता है, वो होता है 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। कितना? 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था? तो दोस्तों ये खोला गया था 1975 ईस्वी में। कब खोला गया था? 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों जिसकी शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 1952 से हुई थी। कब से हुई थी? 2 अक्टूबर 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जैविक खाद जो होती है उसका मुख्य काम क्या होता है? उसका कार्य होता है रासायनिक प्रक्रिया को बढ़ाना, दैविक क्रिया को बढ़ाना, जैविक क्रिया को बढ़ाना, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाना। तो दोस्तों ये क्या करता है? जैविक क्रिया को बढ़ा देता है जिससे फसल अच्छी पैदावार होती है। नेक्स्ट है, नहरों के किनारे जो भूमि पाई जाती है उसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है? वो अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, या दोनों होती है? तो दोस्तों वो क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलप्रिया प्रजाति है। तो जलप्रिया एक फेमस प्रजाति है धान की। किसकी? धान की। तो ये प्रजाति किसकी है? ये धान की एक उन्नत प्रजाति है। गाय और भैंस किस परिवार से संबंध रखती हैं? तो दोस्तों गाय और भैंस जो संबंध रखती हैं वो बोविडी परिवार से। किससे? बोविडी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। गाय और भैंस किस परिवार से संबंध रखती हैं? तो रखती हैं बोविडी परिवार से। प्रति हेक्टेयर आलू की बीज की दर क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों अगर आलू के बीज आपको चाहिए प्रति हेक्टेयर, तो उसकी आपकी जो मात्रा होनी चाहिए वो चाहिए 25 कुंतल। कितनी? 25 कुंतल प्रति हेक्टेयर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंकुरण प्रतिरोधित होता है। तो दोस्तों पौधे का जो अंकुरण प्रतिरोधित होता है किस प्रकाश से होता है? तो दोस्तों होता है वो यूवी रे से। किससे? यूवी रे से होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों ये आपको बताना है, बी या डी, इन दोनों को मैं काट दे रहा हूँ। ये लाल प्रकाश में ज़्यादा होता है या हरे प्रकाश में? तो इसका जो कमेंट, जो इसका जो आंसर है आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट है, आम्रपाली क्रॉस है। तो आम्रपाली किसकी एक क्रॉस बीट है? तो ये दोस्तों है दशहरी और नीलम आम की। किसकी? दशहरी और नीलम आम की एक क्रॉस है। कौन सी? आम्रपाली। नेक्स्ट है, ऐसी फर्म प्रणाली जिसमें हवादार वृक्षों और झाड़ियों को कतारों में उगाते हैं जो मृदा की उर्वरकता तथा उत्पादकता को बढ़ा देते हैं, तो इसे कहते हैं एले क्रॉपिंग। क्या कहते हैं? एले क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लीची की उत्पत्ति स्थल क्या है? तो दोस्तों लीची का जो उत्पत्ति स्थल है वो है चीन। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? चीन। नेक्स्ट है, एक समय में बीज एवं खाद की बुआई एक साथ करने वाला यंत्र कहलाता है। तो ये कहलाता है फर्टिकम सीड ड्रिल। क्या कहलाता है? फर्टिकम सीड ड्रिल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के समय से बुआई के लिए बीज दर होनी चाहिए। तो बीज दर होनी चाहिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितना? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पुदुचेरी में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, क्षार रोधी फसल कौन सी है? तो क्षार रोधी फसल हमारी है लोबिया। कौन सी है? लोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं में सिंचाई के लिए सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था कौन सी? तो वो है CRI। क्या है? CRI। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फूल गोभी किस विभाग से संबंध रखती है? तो दोस्तों जो फूल गोभी होती है वो कृषि फेरी से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर ए। मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती की जाती है, खरीफ में, रबी में या जायद में? तो वो कब की जाती है? खरीफ में। किसकी? राजमा की खेती। नेक्स्ट है, गेहूं के समय से बुआई के लिए बीज की दर होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितनी होनी चाहिए? 100 किलोग्राम यानी 1 कुंतल प्रति हेक्टेयर। भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों भारत में जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है वो है पुदुचेरी में। ऑप्शन नंबर सी। ये रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रिय गेहूं की प्रजाति का नाम क्या है? तो उसका नाम है PBW 343। कितना? PBW 343। ये क्या है?
प्रजाति का नाम है गेहूं की। नेक्स्ट है कौन सी मृदा किस्म अधिकतम क्षेत्र क्षमता रखती है, तो वो है मटियार। कौन सी है, मटियार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती की जाती है, तो खरीफ में की जाती है। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है, वो है मेरिनो नस्ल की जो भेड़ होती है उसकी जो ऊन होती है वो क्या होती है, महीन और बारीक उन्नत किस्म की ऊन होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, मेरिनो। नेक्स्ट है ठंडी परत पर छोटी सी बूंद के रूप में नमी का संघनित होना कहलाता है, तो ये कहलाता है ओस। क्या कहलाता है, ओस। नेक्स्ट है बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है, तो कौन सी सतह, वो सतह होती है हमारी ऊंची नीची सतह, वहां पर बौछारी सिंचाई ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जहां पर ज़मीन बराबर नहीं होती, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा कहीं पे ऊंचा, कैसे। नेक्स्ट है भारत में धान की प्रथम विकसित बौनी प्रजाति कौन सी है, तो दोस्तों बौनी प्रजाति ये है जया प्रजाति। कौन सी, जया। नेक्स्ट है माया प्रजाति किसकी है, तो दोस्तों ये है राई की। किसकी, राई की एक उन्नत प्रजाति है। जूट की खेती करने वाले क्षेत्रों में उसकी जगह सामान्य वैकल्पिक फसल क्या है, तो दोस्तों वहां पे हम जूट की जगह धान बो सकते हैं। क्या बो सकते हैं, धान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको आग में सुखाया जाता है, तो सुखाया जाता है तंबाकू को चबाने के लिए। जो चबाने वाली तंबाकू होती है उसको आग में सुखाया जाता है। नेक्स्ट है गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित कौन सी उपयुक्त फसल होती है, तो वो होती है सरसों। कौन सी होती है, सरसों। सरसों को हमेशा गेहूं के साथ ही आपने देखा होगा खेतों में लोग बोते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है हमारे कानपुर में। कहाँ पे स्थित है, कानपुर में। नेक्स्ट है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है, तो कृषि की लागत तथा मूल्य कौन आयोग निर्धारित करता है, तो ये आयोग निर्धारित करता है समर्थन मूल्य। कौन सा मूल्य, समर्थन मूल्य। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आलू के हरेपन से होता है, तो किसका सूचक होता है, वो सूचक होता है पोषक गुणवत्ता में कमी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है उन्नत बीज उर्वरक कीटनाशक दवाइयाँ जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी होती है, तो वो एजेंसी होती है सहकारी समिति। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय मृदा लवणता संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये है करनाल में। कहाँ पे, करनाल में। ऑप्शन नंबर सी। चंचल एक किस्म है, किसकी है, ये मिर्च की एक किस्म है। कौन सी, चंचल। नेक्स्ट है जैव उर्वरक है जीवाश्म खाद, हरी खाद, इनमें से कोई नहीं, सूक्ष्म जीवों का कल्चर। तो क्या होती है, सूक्ष्म जीवों का एक कल्चर होती है। नेक्स्ट है जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल यंत्र है, तो यंत्र है गेहूं की बुआई का। कौन सी, गेहूं की बुआई का। क्या है, जीरो टिलेज फर्टी सीड ड्रिल। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो दोस्तों ये लिया गया है फ्रेंच भाषा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया है, तो ये लिया गया है फ्रेंच से। राष्ट्रीय विकास परिषद का सभापति होता है कौन, ये होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है भारत की योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश लगाया गया, तो वो लगाया गया है 3 बार। कितनी बार, 3 बार। ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पंचायतों का वर्णन संविधान के किस अनुसूची में किया गया है, तो ये किया गया है 11वीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायतों का जो वर्णन है वो संविधान की 11वीं सूची में किया गया है। नेक्स्ट है IGFRI यानी इंडियन ग्रासलैंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये है झांसी में। ऑप्शन नंबर बी। भारत में कृषि गणना की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सरसों के तेल का वनस्पतिक नाम क्या है, तो सरसों का तेल हम लोग खाते हैं उसका वनस्पतिक नाम होता है इरुसिक अम्ल। क्या होता है, इरुसिक अम्ल। नेक्स्ट है नक्शा को किस रूप में जाना जाता है, तो नक्शा को हम क्या कहते हैं, सजरा भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। पंचायतों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो वो किया गया है भाग 9 में। सूची 11वीं, भाग 9। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पैरिला कीट किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गन्ने की फसल में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये हुई थी 6ठी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, 5वीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
किस फसल को धान्य फसलों की रानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मक्का की फसल को। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय संस्थान शीतोष्ण बागवानी कहाँ पर है? तो ये दोस्तों श्रीनगर में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय शासक का जनक माना जाता है? ये माना जाता है लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर बी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक आत्मनिर्भरता थी? तो ये था चतुर्थ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मपोषित विकास। क्या था? आत्मपोषित विकास। ऑप्शन नंबर ए। किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो दोस्तों जल धारण करने की क्षमता होती है सिल्टी दोमट मिट्टी में। किसमें? सिल्टी दोमट मिट्टी में। नेक्स्ट है, मानसूनी हवाएं देश में सबसे पहले किस तट पर पहुंचती हैं? तो ये पहुंचती हैं दक्षिण भारत के केरलीय तट क्षेत्र में। किस पे? दक्षिण भारत के केरलीय तटीय क्षेत्र में सबसे पहले पहुंचती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार रिपीट हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो सबसे पहले दक्षिण भारत के केरल तटीय क्षेत्र में पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 40 के तहत। अनुसूची आपको ध्यान रखनी 11वीं अनुसूची, और भाग याद रखना 9वां भाग। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये मॉडल था हैराड डोमर मॉडल। ऑप्शन नंबर ए। भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो ये की गई द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये किया था पीसी महालोनबिस। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1951 से 55, सही है। 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये भी सही है। छठी पंचवर्षीय, ये आपका ऑप्शन नंबर बी 1966 से 1971, इस पर तृतीय पंचवर्षीय योजना नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये दोस्तों फिलीपींस में है। अंतर्राष्ट्रीय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, रिसेशन फार्मिंग क्या है? तो ये है दोस्तों बाढ़ का पानी निकाला जाने के बाद फसल पैदा करना। तो बाढ़ का पानी निकाल देते हैं, उसके बाद उस जमीन पर फसल पैदा करना क्या कहलाता है? रिसेशन फार्मिंग। ऑप्शन नंबर बी। पशुपालन में प्रथम क्रांति की शुरुआत हुई थी 1970 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको एक बार और आपको देख लेना है, तो इसी में से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।